बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी आपका कुकिंग पैशन विद ज़ीके में। आज की मज़ेदार रेसिपी है बर्फ़ी। दूध से बनने वाली नरम और मज़ेदार बर्फ़ी बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। सबसे पहले एक देगची में 1 लीटर दूध ले लें। खालिस दूध लेना है आपको। इसमें 4 छोटी इलायचियाँ जो होती हैं सब्ज़ इलायचियाँ, उनको तोड़ के डालेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 2 चम्मच और भी डाल लें, आधे कप से 2 चम्मच ज़्यादा। मैंने इसमें आधा कप चीनी जो है वो ऐड की है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच सूखा दूध, जिसे हम पाउडर मिल्क कहते हैं, जो कि मार्केट से आपको ईज़िली मिल जाएगा। नीडो ले लें, एवरीडे ले लें, या जो भी आपको अवेलेबल है वो आप इसमें 2 चम्मच ऐड करें। 1 लीटर दूध में 2 चम्मच खुश्क दूध। इसको अच्छी तरह हिलाएं और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना शुरू कर देंगे। ये देखें, अब इसमें उबाल आया एक, लेकिन मैंने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ा। इसको आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें ना कोई गुठलियाँ बने और ना ही ये नीचे पैंदे में लगे। ये दूध अब खुश्क होना शुरू हो गया है। मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें, दूध गाढ़ा हो रहा है। अब ये दूध तकरीबन मेरा जो है वो आधा सूख चुका है। इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह कुक किया है। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो बादाम, पिस्ते और अखरोट कटे हुए डाल दिए हैं। इस लेवल पे आके अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और बराबर चम्मच हिलाते हुए दूध को हम सुखाते रहेंगे। ये देखें, दूध तकरीबन आधे से भी ज़्यादा जो है वो खुश्क हो चुका है और काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया। अब मैंने जो है आंच वो मीडियम कर दी है। इसको बराबर आपने चम्मच हिला के पकाते रहना है। ये देखें, अब जो है हमारा दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है। इस लेवल पे आके मैंने जो है चूल्हा बंद कर दिया है और इसको सारी जो है बर्तन में फैला के अच्छी तरह खुश्क किया है। अब एक पैन ले लें, उसके अंदर ऑयल ग्रीस कर लें, और या फिर कोई आपके पास और मोल्ड है सेट करने के लिए उसको ग्रीस कर लें और उसके अंदर ये बर्फ़ी का जो सारा हमने बनाया है मिक्सचर उसको डाल दें। पहले उसको देगची में तकरीबन 5-10 मिनट के लिए ठंडा कर लें। जब वो सेट हो जाएगा तब इसको हम मोल्ड में डाल देंगे और अच्छी तरह प्रेस कर करके हर तरफ फैला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी कटे हुए बादाम, पिस्ते और अखरोट। सिर्फ 2-3 चीज़ों से आप घर में इजीली इतनी अच्छी और मज़ेदार बर्फ़ी बना सकते हैं। मेहमानों को खिला सकते हैं, टी टाइम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी खुशी के मौके पे आप आराम से घर में एक इतनी अच्छी बर्फ़ी जो है वो इजीली बना सकते हैं। इसके ऊपर अब ये बादाम, पिस्ते और अखरोट कटे हुए डाल देंगे, हर तरफ अच्छी तरह डालेंगे और इसके बाद इसको हम प्रेस करेंगे। बर्फ़ी को हम तकरीबन 3 से 4 घंटे ना ही फ्रिज में रखेंगे और ना ही इसको हम किसी और तरीके से ठंडा करेंगे। इसको आपने रूम टेम्परेचर पे 3 से 4 घंटे सेट होने देना है, ढक के रख देना है। ठीक है, जब आपकी बर्फ़ी जो है 3 से 4 घंटे स्टे करेगी तभी वो आराम से बाहर भी निकलेगी और जो है उसकी टिक्कियाँ जो हैं, उसके जो टुकड़े हैं वो इजीली बनेंगे और स्मूथ होंगे। ठीक है, इसके बाद चाहे तो आप उसे खा सकते हैं। वैसे भी वो ठंडी हो चुकी होती है, वैसे भी खा सकते हैं। फ्रिज में रखनी है, स्टोर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा स्टे दिया क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था, तो मैंने इसको 1 घंटा स्टे दिया। आप इसको कम अज़ कम भी 3 से 4 घंटे स्टे दें अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्फ़ी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी बने। इसके पीछे से हम ये पेज उतार देंगे इसका, और इसके अब बराबर जो है एक तरह के स्लाइस कट कर लेंगे। पहले मैं लंबाई में करूँगी इसको, फिर इसको मैं दरमियान से काट के इसे तकरीबन इसके बन जाएंगे 10-12 पीसेस बन जाएंगे। उनको अच्छी तरह मैं कट करके सेट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने भी 1 घंटा रखा था तो काफ़ी हद तक जो है मेरी बर्फ़ी सेट हुई है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा स्टे देना है। ये देखिए, मज़ेदार नरम बर्फ़ी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार है, खाने में बहुत मज़ेदार है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।